हम ही हैं हीरो सीरीज में आज मैं आपको मिलवाऊंगी शशि बाला से, जिनको हम हरियाणा की एक और धाकड़ बेटी कह सकते हैं और जो वाकई में धाकड़ हैं भी। एक आतंकवादी हमले में उनको गोली लगी थी जो कि उनकी कमर के आर पार हो गई थी और आज वो आत्मरक्षा के गुर सिखा रही हैं। और एक गांव में पली बढ़नी होने के बाद भी, उस उम्र में इनकी शादी होने के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो इनकी जर्नी वाकई गौरवान्वित करती है। हर एक लड़की को इनसे सीखना चाहिए। तो मैम, सबसे पहले तो नमस्कार और पूछना चाहूंगी कि ये हमला कौन से सन में हुआ था, आतंकवादी हमला जिसमें आपको गोली लगी थी? 7 अगस्त 2001 को ये आतंकवादी हमला हुआ था जम्मू में रेलवे स्टेशन पर। मेरे हस्बैंड उस समय आर्मी में सूबेदार मेजर, मेरे हस्बैंड जो आर्मी में थे उस समय उनका जो है कोर्स में नाम आ गया था गोवा में। तो उन्होंने सोचा कि अब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को घर छोड़ दिया जाए। तो उनको कोर्स में जहाँ जाना था वहाँ पर फैमिली क्वार्टर्स नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ मन बना लिया कि हम बच्चों को घर छोड़ दें। तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन की इंतजार कर रहे थे तो अचानक वहाँ पर 3 आतंकवादी आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। और जो एक रुकी हुई ट्रेन थी उसमें से एक आतंकवादी निकलता है जो कि एक बच्चा सा था 18 वर्ष का। तो वो गोलियां चला रहा था। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि दिवाली तो है नहीं, ये बम पटाखे कहाँ से चल रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि लोग भाग दौड़ रहे हैं तब मेरा ध्यान गया कि ये तो कोई आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। और मेरा जो लड़का उस समय 3 वर्ष का था, आतंकवादी की जो लेग्स के पास खेल रहा था। हम 100 मीटर की दूरी पर थे। तो जैसे ही मैंने अपने बच्चे को पकड़ा, अपने सीने से लगाया और धरती पर लेट गई और जो मेरी बैक है ऊपर हो गई। तो इसलिए मेरी जो बैक में जो है बुलेट आर पार हो गई। और मेरे बेटे ने जो बाजू बाहर निकाल रखी थी, छोटे ने 3 वर्ष की, उसके बाजू पर स्प्लिंटर लग गई। तो इस तरह ये 8.5 मिनट तक ये गोलियां चलती रही। फिर एक सुरेश नाम के फौजी ने, उसके पास गन थी, वो पुराना असला जमा कराने जा रहे थे, तो उसने उसी गन से उस आतंकवादी को मार गिराया। तो हमारे चारों तरफ लाशें ही बिछ गई थी, मेरे ऊपर भी डेड बॉडीज गिर गई थी। तो काफ़ी ही माहौल बहुत ही दर्दनाक हो गया था। तो कितने लोग उस वक्त घायल हुए थे, अगर आपको याद हो, और कितने मरे थे? उस समय 30-40 के करीब लोग घायल हुए थे और 25-30 के करीब मरे भी होंगे, शायद इससे ज्यादा ही। तो आपको तब गोली लगी तो वो वक्त बड़ा दर्दनाक होगा, असहनीय पीड़ा हो रही होगी आपको। हाँ। तो आप जीना चाह रहे थे उस वक्त? बस उस समय तो मेरे दिमाग में ये था कि अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, क्योंकि दूसरी ओर मेरे पति इस मुहिम में लड़ रहे थे। उन्होंने बड़े बेटे को अपने सीने से लगाया और वो भी क्रॉलिंग करते हुए स्टेयर के नीचे आ गए। इस तरह उन्होंने बड़े बेटे की जान बचाई, मैंने छोटे की, क्योंकि हम आर्मी से रिलेटेड हैं और हमें ये आर्मी में सिखाया जाता था कि जब बुलेट लगती है तो दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, तो आपने धरती पर लेट जाना है। क्योंकि AK-47 का जो लेवल होता है ना, वो मतलब डाउन नहीं होता, सामने होता है। तो हमें ये थोड़ा बताया जाता है। और तब आप दोबारा ठीक हुए तो तब कैसा लगा आपको, दोबारा एक नया जीवन, एक नई दुनिया में प्रवेश करने के बाद? तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने नया जन्म पा लिया है। और उस समय मैं +2 की हुई थी जब मेरी मैरिज हुई। तो मुझे बेड रेस्ट मिला 1 साल के लिए। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने ग्रेजुएशन की, MA की, B.Ed की, और लास्ट ईयर मैंने दिसंबर में HTET क्वालिफाई किया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हमारी बचपन में जल्दी शादी हो गई थी। हमारा जो, मैं लाडवा कस्बे की बेटी हूँ और वहाँ पर जैसे कि माहौल ऐसा था कि होता है, गांव देहात में था भी करीबन। अगर मैं 1990 से लेकर 2000 सन की बात करूँ तो था ये कि लड़कियों को 10वीं करते ही ब्याह दिया जाएगा, 12वीं करते ब्याह दिया जाएगा। कई जगहों पे अब भी है। हाँ जी, हमारा भी कुछ ऐसा ही था। तो +2 के बाद मेरी मैरिज हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मेरी पढ़ी लिखी वाइफ हो। तो फिर जैसे ही शादी हुई, गांव में थोड़ा माहौल ऐसा था, पढ़ नहीं पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जैसे ही मुझे आर्मी में ले गए अपने साथ क्वार्टर्स में, फिर ये हादसा हो गया। फिर इस हादसे से बेड रेस्ट मिला, मेरा टाइम नहीं पास हो रहा था, तब मैंने अपनी एजुकेशन की।
एजुकेशन 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, बीएड कर ली और टेस्ट भी क्वालिफाई कर दिया आपने। जी। और साथ ही साथ आप आत्मरक्षा के गुर भी सिखा रही हैं। तो ये आपने कहाँ से सीखे मैम ये भी? ये सन 2017 में मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि स्काउट गाइड का आर्टिकल आया, मतलब ऐड आई कि भर्ती हो रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा की हो ना, उनको लिया जा रहा है। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। तो जून 2017 में मैंने हिंदुस्तान स्काउट गाइड ज्वाइन किया और अब तक मैं कार्य कर रही हूँ। सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल्स में हम आत्मरक्षा के गुण देते हैं और स्काउट गाइड की गतिविधियां भी बताते हैं और बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि आप भी एक हम सेमी आर्मी तैयार करते हैं ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना आए, वो भी सेना में जाए और आतंकवादी हमले का सामना जो है डट के करें। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और दूसरी महिला होती तो शायद वो इस तरीके से अपनी जिंदगी दोबारा ना शुरू कर पाती, दोबारा पढ़ना लिखना सारी चीजें आपके जहन में थी ये पहले से ही? एक कोई दर्द या फिर किसी तरीके की एक टीस या एक जुनून छुपा होता है जो सही समय पर ही निकलता है? मैं बचपन में बहुत कहती थी मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरी शादी जल्दी कर दी। ये हमेशा मेरे मन में रहता था, हमेशा मुझे पढ़ना, ये जुनून था। शायद भगवान ने ये इस हादसे के जरिए मेरा जुनून पूरा करना है। इस हादसे के बारे में और पूछना चाहूंगी कि तब आतंकवादी हमला होता है तो उस वक्त लोगों की लाशें, खून बिखरा हुआ देखकर बड़ा दिल रोता है, तो उस वक्त आपने अपने आप को कैसे संभाला होगा? हाँ, जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो एक बुजुर्ग महिला थी जिसने मेरे सामने ही दम तोड़ा। उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं भी नहीं बचूंगी। तो काफ़ी चीख पुकार हो रही थी, चिल्ला रहे थे लोग। उस समय उस क्षण में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से ही मैं बच पाऊँ। लेकिन जैसे ही मिलिट्री हॉस्पिटल में गई और मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा जो है ब्लड भी ख़त्म हो चुका था, तो फिर आर्मी से 2 जवान बुलाए गए, उन्होंने ब्लड दिया तो मेरा ऑपरेशन हुआ। जब मुझे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी। और लेकिन आप बच गए, एक नई जिंदगी, एक नया उदाहरण बने हरियाणा की बेटियों के लिए। इसके बाद आपको किसी तरीके का पुरस्कार भी मिला? जैसे हमारे यहाँ कई तरीके के पुरस्कार हैं, प्रदेश सरकार देती है, केंद्र सरकार भी देती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं उस समय इस हादसे से बहुत ही ज़्यादा मतलब उभर नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं अपनी आत्मकथा किसी को नहीं बता पाई। बस आर्मी में मुझे 2009 में कमांडेंट मैम साक्षी कोचर ने वीर नारी से सम्मानित किया, लेकिन प्रशस्ति पत्र नहीं दिया। और हाल ही में 2019 26 जनवरी को हमारे डीसी एस फुलिया जी एवं परिवहन मंत्री जी ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया है, जिसमें बहादुरी नारी एवं समाज सेविका का। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त जो भी महिलाएं आपको देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने कोई भी महिला कम नहीं होती, बहादुर होती है। जब कहते हैं ना हमला कभी भी कोई भी हादसा या हमला देख के नहीं आता, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है, बहादुर बनाना है। और मुझे इस हादसे ने तो मुझे और भी ज़्यादा बहादुर बना दिया है। मुझे इतना बहादुर बना दिया है कि अब मैं जान की परवाह किए बिना सब स्कूल्स में, सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल्स में जाके आत्मरक्षा के गुण सिखाती हूँ। और मेरे में पता नहीं अब बहादुरी का जज्बा और भी ज़्यादा आ गया। तो जिस वक्त गोली लगी आपके ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष का क्या रिएक्शन था? ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष दोनों ही परेशान थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि हमारी बेटी पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, हमारी बहू बचेगी या नहीं बचेगी। जैसे ही मैं बच गई तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सभी यही बोलते थे। वैसे आपके गांव में एक उदाहरण बना होगा कि शशि ने देखो कितनी बहादुरी दिखाई। हाँ। और बचपन में अक्सर जब हम लड़कियां गांव देहात में रहती तो बड़ी संभल के हमें चलना होता है, लियाकत के हिसाब से, लाज शर्म के हिसाब से। तो उसके बाद कितना फर्क देख रहे आप अपने गाँव देहात में? बहुत फर्क देखा। जो भी जाते थे कहते देखो इसको गोली लगी है, कैसे अपने बच्चे की जान बचाई है, ये तो एक बहादुर नारी है। सभी अब मुझे सभी फौजन कहते हैं। बहादुर फौजन। बहादुर फौजन। हाँ।
तो आपने संदेश दिया महिलाओं को, और इसके अलावा भी आजकल जो पुलवामा में जो हमला हुआ या फिर देश में जिस तरीके की वो त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? वैसे लड़ाई हमारी आतंकवाद से है, किसी पाकिस्तान की आवाम से नहीं है हमारी लड़ाई, हम शांति चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है, और इसके लिए हमें बिल्कुल सबका साथ देना है, अपनी सरकार का भी और अपने फौजी भाइयों का, सबका देना। और सबसे पहले अपनी आत्म सुरक्षा के लिए अपने आप को बहादुर बनाना है। अगर हम अपनी रक्षा करेंगे तभी अपने परिवार की रक्षा करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे तभी देश की रक्षा करेंगे। ये तब संभव होगा यदि हम खुद बहादुर होंगे। यदि हम बहादुर होंगे तभी अपनी रक्षा करेंगे, तभी परिवार की करेंगे और तभी देश की करेंगे। इसलिए हमें बहादुर बनना है।